पूरी धरती जो है ना ब्राह्मणों के नाम पर दान हो चुकी है। हाँ। ऐसे ऐसे राजा लोग इनके जैसा ना ठाकुर साहब जैसा दान में दे दिए हैं। कौन सा? पूरी धरती, पूरे भारत की पूरी दुनिया धरती दान हो चुकी है, ब्राह्मणों के नाम पर है, दान में है। कौन से राजा थे जिन्होंने पूरा धरती ब्राह्मणों के नाम पे दान कर दी? एक बैठे हैं, राजा बलि। राजा बलि थे पहले की, वो सब राजा बलि ने पूरी अपनी शरीर, अपना शरीर भी दान दिया। हाँ, सतयुग था। तो अब उसका पेपर कहाँ है? प्रमाण दिखाता है, शास्त्र बता रहा है, हमारा ग्रंथ बता रहा है। हाँ। हमारा इतिहास बता रहा है, हमारा भूगोल बता रहा है कि ब्राह्मण का भेष बना करके आए, पूरी धरती को दान हो चुकी है, उन्होंने अपनी शरीर भी नाप दिया है। प्रभु अब कुछ बचा नहीं हमारे पास, आप इस पर पैर हमारे रख लीजिए, भी नाप लीजिए। ऐसे ऐसे दानी थे लोग, इन लोग जैसे राजा लोग, एक राजा ही है हमारे लोग, राजा ही है। हम क्यों बोल रहे ठाकुर साहब? हम ब्राह्मण आदमी हैं। वो तो विष्णु भगवान का, हाँ थे ना, विष्णु ही का वेश करके आया। हाँ, तभी दान हुई, ब्राह्मण का वेश करके आए थे, तभी दान में हुई ना पूरी। ऐसा राजा बलि बहुत दानी आदमी है। अरे खाटू श्याम कौन है? वो बोले तुमको कितना चाहिए तुम मांग सकते हो। तो बोलते बस खाली एक में तीन पग पेड़ दूंगा ना। तीन पग चाहिए, इतना ही मेरे को चाहिए। 3 पग में मालूम है कि पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तीनों त्रिलोक हो गया है। 3 पग भूमि चाहिए खाली, बोले 3 पग में राजा ने बोल दिया बस हो गया। मालूम पड़ गया। अरे वो राजा बलि के गुरु को मालूम था, उसके गुरु को मालूम था कौन आया है पेट बदल करके, उसको जानकारी थी। गुरु गुरु होता है भाई। संदीपनी ऋषि भगवान कृष्ण के गुरु थे। जब शिक्षा गुरुकुल में पूरा हो गई कृष्ण भगवान की, उन्होंने बोला गुरु जी हमसे गुरु दक्षिणा कुछ लीजिए। तो उनके गुरु ने क्या बोला है कि जो गुरु दीक्षा ले रहा है मांग करके, वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, आप गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने क्या मांग लिया? क्योंकि हमारी वचन कोई पूरा नहीं कर सकता, नहीं दे सकते हो हमारी दीक्षा। बोले आपको क्या चाहिए आप बताइए। तो उन्होंने अपने बेटा मांगा है। क्या मांगा है? कि हमारा एक ही पुत्र था पुनर्जन्म, जो 20 साल की उम्र में ही वो मर गया, क्या मेरे पुत्र को ला के दे सकते हो? ये आपने सुना है कहानी? नहीं सुना है। नहीं। तो कृष्ण भगवान थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गए हैं, डर गए हैं, ये कौन सा सत्य है? चलो ठीक है, मैं तो भगवान में कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने बोला मैं तो भगवान में कुछ भी कर सकता हूँ, मन के अंदर सोचा था। बोले ठीक है गुरु माता, जब तक मैं आपके पुत्र को ला के नहीं दूंगा, तब तक मैं गुरु दीक्षा के लायक नहीं कहलाऊंगा। मैं गुरु दीक्षा जरूर दूंगा। ठीक है। उन्होंने जाके यमराज से बोला है, समुद्र देवता से बोला है कि हमारे गुरु शांति बनी, गुरु संदीपनी ऋषि का पुत्र तुम्हारे स्नान करने समुद्र के किनारे आया था, तुम्हारी लहरें खींच के ले गई है, तो जहां भी तीनों त्रिलोक में हो लाके मुझे वापस दे दो हमारे गुरु का पुत्र। तो बोला प्रभु हमारे पास आपके गुरु का पुत्र नहीं है। यमराज के पास गए हैं, यमराज भी बोल दिया हमारे पास जो भी प्राणी आते हैं वो आत्मा के रूप में आते हैं, पार्थिव शरीर हमारे पास नहीं आती है प्रभु, हम नहीं दे सकते, हम सिर्फ जीव आत्मा दे सकते हैं। बोला काम करो तुम जीव आत्मा ही दे दो, जीव आत्मा दे दो। अब जीव आत्मा जब दिए तो कृष्ण भगवान ने, वो तो भगवान है, वो तो अपने चमत्कार से पूरा शरीर बना दिया, पुनर्जन्म का शरीर बना करके लेकर के आ गए। तो वही आशीर्वाद दिए जाओ पुत्र तुम्हारी दुनिया में जय जयकार होगी, लोग तुमको पूजा करेंगे। तो बोला कि हमारा धरती पर आना सफल हो गया। कुछ भगवान बोले ऐसा बहुत लंबी कहानियां हैं, बहुत लीला परम्पार है, ऐसा हुआ है चमत्कार, सत्य है। पहले हमारे इधर गांव में एक मंदिर है माता की, नवरात्रि का उधर ये मंदिर है और ये तालाब है।